अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती लेक्चर्स। और ये लेक्चर्स नहीं है क्योंकि हम आपको बेसिकली हेल्प कर रहे हैं कि जो भी टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे उसमें उस टॉपिक को आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं और उसको कैसे आपने एक्सप्लोर करना है, ताकि आप जिस लेवल पे भी पढ़ रहे हैं, एमबीए है, एमएस अकाउंटिंग है या सीए सीसीए है, वहाँ पर जो भी एग्ज़ाम लेवल की रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर सकें, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पार्ट 2 ऑफ 1.2। बेसिकली टैक्सेशन का चैप्टर है और उसमें हमने प्रीवियसली इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टैक्सेशन लॉज ऑफ पाकिस्तान पढ़े थे। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नदीम भट्ट साहब का, जो ऑथर हैं इस किताब के, कंसेप्चुअल अप्रोच टू टैक्सेस। इस किताब को अगर आपने हासिल करना है तो भट्ट साहब का नंबर भी इस किताब में दिया हुआ है और इस वीडियो के नीचे जो टैक्स दोस्ती का नंबर दिया उस पर व्हाट्सएप करेंगे तो ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि टैक्स रिलीफ इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली ये खुद से एक बहुत डिटेल्ड, यानी ये बेसिकली इंटरनेशनल टैक्सेशन का टॉपिक है, जिसका मतलब है कि आज हम ना सिर्फ पाकिस्तानी टैक्स लॉ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की बात करेंगे, बल्कि हम जो बाकी मुल्कों के टैक्स लॉज हैं उनके हवाले से अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन की ट्रीटी, यानी पाकिस्तान और अमेरिका, पाकिस्तान और जो है कनाडा और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो आपस में मुआहदे हुए हैं रिगार्डिंग टैक्सेशन, ताकि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में टैक्स पे कर दे तो फिर उसी इनकम पे उसे छूट मिल जाए दूसरे मुल्क में जहाँ का वो रेजिडेंट है, या वो अगर पाकिस्तान का रेजिडेंट है तो वो अमेरिका में टैक्स पे कर दे और उसको फिर पाकिस्तान में छूट मिल जाए। तो सबसे पहले तो ये है कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको इस टॉपिक को समझने से पहले आने चाहिए। तो आप कहेंगे जी किताब के अंदर इससे पहले का जो टॉपिक है वो ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस है, यानी इनकम टैक्स दिया हुआ है, सेल्स टैक्स वगैरह ये पता होना चाहिए, और इससे प्रीवियस हिस्ट्री है कि पाकिस्तान में टैक्स लॉ वगैरह कब स्टार्ट हो। वो तो बिल्कुल है, यानी लॉजिकली तो जब टैक्स का टॉपिक, ये पहला चैप्टर है टैक्सेशन सिस्टम का, तो वो तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के इंट्रोडक्शन होगा तो फिर आप जो है पता होगा कि पाकिस्तान में जो शख्स भी इनकम कमाता है, चाहे वो फॉरेनर है या पाकिस्तानी है, तो वो पाकिस्तानी टैक्स लॉ के मुताबिक टैक्स पे करता है। लेकिन कुछ टेक्निकल टॉपिक्स हैं जो आपकी नॉलेज होनी चाहिए और जो आप बाद में पढ़ेंगे। इस वजह से भी प्रॉब्लम आता है स्टडीज़ में कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इवेंचुअली आपको समझ आती है। तो अगर आप ये फ़र्स्ट टाइम और ये सीक्वेंस में आप पढ़ रहे हैं, क्लास में आपने पढ़ा, यहाँ भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ टॉपिक्स जब आगे जाके आप पढ़ेंगे तो आपने जहन में रखना है कि ये जो इंटरनेशनल टैक्सेशन का टॉपिक है आपका, सीए का, एससीसीए का, ये जो है इससे लिंक्ड है। तो वो कौन से टॉपिक है? पहला जो टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए वो रेजिडेंट इन पाकिस्तान या रेजिडेंट टैक्स पेयर, और नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर या नॉन रेजिडेंट इन पाकिस्तान। इसी तरह फॉरेन सोर्स इनकम और पाकिस्तान सोर्स इनकम, यानी पाकिस्तान में जो इनकम कमाई है। इन चार टॉपिक्स को जब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, और हम जब सेक्शन 101 पढ़ेंगे, ये यहाँ सेक्शन 11 का जिक्र है, सब सेक्शन 6 का जिक्र, जब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे तो इन वीडियोस में आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, आपको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और वहाँ ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर आप प्रॉब्लम आपको आ सकता है वो हाईलाइट किए जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह आप तब अप्रिशिएट समझ कर सकेंगे जब आपके पास रेजिडेंट इन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट होगा कि कौन सा इंडिविजुअल, कौन सी कंपनी रेजिडेंट होती है पाकिस्तान में टैक्स पर्पस के लिए, कौन सी कंपनी, इंडिविजुअल जो है वो नॉन रेजिडेंट होता है। फिर अगर कोई पाकिस्तानी बंदा है, उसने बाहर पैसे कमाए तो वो फॉरेन सोर्स इनकम है, अगर उसने पाकिस्तान में कमाए तो वो, और इस तरह जिस तरह यहाँ जुमला लिखा है कि फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स इन पाकिस्तान इज़ नॉट टैक्सेबल इन पाकिस्तान, और ये रूल सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 11 में दिया हुआ है। तो हर एक टॉपिक में से आपने टैक्स लॉ को जब आपने सीखना है तो आपने उसके रूल्स सीखने। अब डेफिनेटली वो रूल्स, अगर आप, जिस तरह भी ये एक रूल मैंने आपको बता दिया है, तो अगर इस रूल का आप बैकग्राउंड और फिर आगे जहाँ यूज़ हो रहा है वो नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसके सिनेरियोज़ नहीं देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा। तो लेकिन सीखना अपने रूल्स है
और रूल्स की एक्सेप्शंस, क्योंकि कभी कभार पेपर में ये आता है कि रूल के हिसाब से आपसे पूछा जाता है थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चन, या कभी कभार आपसे सिनेरियो देख के देखा जाता है कि आपको याद है, जैसे किसी नॉन रेजिडेंट का जिक्र होगा, उसकी पाकिस्तान सोर्सेज बता दी गई और उसकी फॉरेन सोर्स इनकम भी बता दी होगी, तो अगर टैक्स कैलकुलेशन में आप वो डालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि इस टॉपिक से पहले जब आप आगे जाके मुख्तलिफ सेक्शंस पढ़ेंगे तो आपको रेजिडेंट टैक्स पेयर, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, इसी तरह एवरेज रेट ऑफ टैक्स, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, ये चीज़ें हो जाएंगी। और दूसरा जो पॉइंट, यानी यहाँ से जब निकलते हुए यहाँ हम आते हैं, तो यहाँ आपने रियलाइज़ करने के ये जो टॉपिक है ये डबल टैक्सेशन का मतलब तो ये होता है कि एक पाकिस्तानी अमेरिका में डिविडेंड इनकम कमा रहा है, वहाँ पे उसने टैक्स दे दिया, आया पाकिस्तान में देगा कि नहीं। तो अगर आपस में कोई अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन का अग्रीमेंट ना हो तो फिर वो वहाँ भी टैक्स देगा और फिर मज़ीद पाकिस्तान में भी उसी इनकम पे रेजिडेंट पाकिस्तानी टैक्स देगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ऐसे एग्रीमेंट्स के जो दो मुल्कों के दरमियान है। यहाँ लिखा हुआ है जी, पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 50 कंट्रीज़ के साथ मुआहदा कर दिया। ये लास्ट ईयर, ये जो किताब है टैक्स ईयर 2023 की है, तो ये लास्ट ईयर की फ़िगर है, इस साल की फ़िगर भी अभी हम देखते हैं। और इस टॉपिक को आपने कि किस मुल्क का पाकिस्तान के साथ टैक्स ट्रीटी है और किसके साथ बायलैटरल है, किसके साथ मल्टीलैटरल है, इन सब को अगर आपने देखना है, यहाँ यूनिलैटरल का वर्ड यूज़ हुआ है, यानी कि फिर जब एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर एक मुल्क नहीं कर सकता, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के साथ इन सिंक जाना। तो अगर आपने इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए फिर डेफिनेटली हम FPR की वेबसाइट पे जाएंगे। आप FPR की वेबसाइट पे जाके टाइम ज़ाया किए बगैर आप वहाँ पे टैक्स ट्रीटी लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली सर्च का बटन ये आ जाएगा, टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये है डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स। और याद रखें टॉपिक है इंटरनेशनल टैक्सेस का या इंटरनेशनल टैक्सेशन का। तो अगर आप एडवांस डिप्लोमा इन इंटरनेशनल टैक्सेशन करें, फिर ये जो दो टॉपिक्स हैं ये तो आपके मेन टॉपिक्स हैं और इनको आप डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अभी हम ट्रीटी भी देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं, लेकिन यहाँ इंटरनेशनल टैक्सेशन के हवाले से ट्रांसफ़र प्राइसिंग, विद होल्डिंग, हो सकता है डिजिटल इकॉनमी, ये इसमें से कोई भी आपके इंटरेस्ट का निकल भी आए तो आपको पता होगा कि सोर्स मैंने आपको बता दिया एक्सप्लोर करने के लिए। फिर बायलैटरल फुल स्कोप ट्रीटी का मतलब कि हर किस्म की इनकम की आपस में है, और फिर लिमिटेड भी है। मल्टीलैटरल का मतलब है मल्टीपल कंट्रीज़ ने आपस में किया हुआ है, और क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली ये लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट को मैं अभी पहले भी देख रहा था, तो ऑस्ट्रिया है, बांग्लादेश है, कनाडा है, कोरिया है, कुवैत से। अब कुछ कंट्रीज़ में खुद टैक्स नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा टैक्सेशन हुई हुई है, या यूनाइटेड स्टेट्स या इवन वियतनाम वगैरह में, टर्की में, तो वहाँ भी टैक्स है, पाकिस्तान में भी टैक्स है सेम इनकम पे। तो जो है आप यहाँ पे इस ट्रीटी को क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगी। ये ऑस्ट्रिया वाली मैंने ओपन की हुई है। इसमें मुख्तलिफ जो सेक्शंस होते हैं उनको आर्टिकल्स कहते हैं, और हर आर्टिकल का मतलब, ये यूनाइटेड स्टेट्स वाली है, डिफरेंट टॉपिक्स डील करे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि क्लैरिटी हो। याद रखें कि जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे टैक्सेशन का, वो कहेगा कि टैक्सेशन को क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। उस वजह से ये ट्रीटीज़ वगैरह बनी हैं, मुल्कों ने आपस में एफर्ट की है। ये वो ऑस्ट्रिया वाली है। अगर फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी जैसे एडसेंस इनकम आपको आती है, वो रॉयल्टी है अगर आपको आ रही है किसी मुल्क से, तो इस तरीके से। फिर बायलैटरल फुल स्कोप में और कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे 29 आ रही हैं, और डबल टैक्सेशन में आप देखें आपकी किताब बता रही थी 50, वो 2023 की फ़िगर थी, अब 66 कंट्रीज़ हो गई हैं। तो किताब पे वापस जाते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैं हल्का सा रिवाइज़ करता हूँ, वो लोग जो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं पसंद करते वो इन्जॉय करेंगे, क्योंकि ब्रीफली हमने बड़ी सारी बातें कर ली हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर ली हैं। मैंने आपको 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कि एक तो ये कि कुछ टॉपिक्स हैं जो अगर आप रेगुलर टैक्सेशन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं और आप फंस रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रहा है इन टॉपिक्स में, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, फॉरेन सोर्स इनकम, इनको जाके दोबारा से देखें। और फिर जहाँ पे बात आ जाती है डबल टैक्सेशन ट्रीटीज़ और टैक्स ट्रीटीज़ की, वहाँ पे फिर आप सिर्फ पाकिस्तानी लॉ तक अपने आप को लिमिटेड ना रखें। कम से कम जो ट्रीटी अमेरिका और पाकिस्तान की है या कनाडा और पाकिस्तान की है, उसको जाके रीड करें
और आपका अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से आता है या इतना सिंपल इंटरव्यू में पूछा जाता है, हाँ जी बताएं कि ये बताएं कि टर्की की पाकिस्तान के साथ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने मेमोराइज़ किया, आप कहें कि सर एफबीआर की वेबसाइट पर इस वक्त जब मैंने देखा था लास्ट 2000 अगस्त 2023 में, तो 66 कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान ने डबल टैक्सेशन की बायलैटरल ट्रीटी की हुई थी। मेरा ख्याल है उसमें टर्की मैंने देखी थी, लेकिन हम उस सोर्स को देख सकते हैं। तो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो खुश भी हो जाएगा कि ये एफबीआर की वेबसाइट पे भी गया है, इसको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी पता है जो ऑथेंटिक है एफबीआर की वेबसाइट। और आपको आप अगर थोड़ा भी टाइम देंगे या ग्रुप स्टडी में टैक्सेशन की ट्रीटी को लेके आपस में एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, मुख्तलिफ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, एडवांस या जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, प्रैक्टिस में आ गए हैं, तो डेफिनेटली फिर उनके लिए ज़रूरी है ताकि वो कर सकें। तो रूल्स हैं बेसिकली, रूल्स मुख्तलिफ रूल्स हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं, टॉपिक्स कनेक्टेड हैं, तब जाके आपको रूल की समझ आती है। यानी कि एक फॉरेन सोर्स इनकम नॉन रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान में क्यों नहीं टैक्सेबल, तो इस सवाल का जवाब तो मैंने नहीं बताया आपको, लेकिन मैंने आपको ये ज़रूर बताया कि ये एक रूल है और ये रूल अगर आप अपने पास इस टॉपिक में से लिख लें तो जो है क्या कहते हैं, फिर आप इसको सर्च करने लगेंगे और जब मैं सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बताऊंगा तो मैं ज़रूर होपफुली आपको रिमाइंड करूंगा कि ये जो हमने यूनिलैटरल रिलीफ का टॉपिक पढ़ा था, टैक्स रिलीफ इन क्रॉस बॉर्डर कहते हैं पाकिस्तान की जो सरहदें हैं, डिजिटल बाउंड्रीज भी और फिजिकल बाउंड्री से बाहर जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो क्रॉस बॉर्डर है, वो इंडिया के साथ भी हो सकती है, वो अमेरिका के साथ भी हो सकती है, मतलब बॉर्डर जब क्रॉस हो जाए। तो इस तरह से आप फिर एफबीआर की वेबसाइट पे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। रूल भी मैंने आपको बताया, सम स्टार्टिंग पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए। और अगर आप टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल रेगुलरली विज़िट करें तो होम पेज के अलावा कम्युनिटी पेज पे हम इंटरव्यू क्वेश्चंस के हवाले से मुख्तलिफ क्विज़ेज़ वगैरह वहाँ पे लगा रहे हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के पाकिस्तान में कौन शख्स कितने दिन रहे या क्या क्या कंडीशन पूरी करे तो रेजिडेंट बन जाता है, वरना वो नॉन रेजिडेंट रहता है। ये हमारे एक टैक्स दोस्ती फ़ैन ने भी अभी ये क्वेश्चन पूछा था, तो वो पोल भी वहाँ लगेगा और उससे रिलेटेड वीडियो और उसकी लॉजिक वगैरह वहाँ एक्सप्लेन की जाएगी। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन लॉ। और यहाँ पे मैं जैसे आपको कह रहा था ना, ये सर्टेनिटी वाला है और मैं एक्सप्लेन भी कर दूँ। ये जो सर्टेनिटी वाला टॉपिक है इसको आप लिंक करेंगे अवॉइडेंस और डबल टैक्सेशन की ट्रीटी के साथ भी, कि एक तो मुल्क के अंदर टैक्स लॉ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप सुबह उठें तो आपको पता चले कि आप पे टैक्स लग गया। मुझे पता है आप हंस रहे होंगे, पाकिस्तान में टिकटॉक पे स्नैक वीडियो पे यही वीडियोस बनती है, जी हम तो सुबह उठें बिजली का बिल जो है ना 7 रुपये बढ़ा दिया गया है, पेट्रोल बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि कोई भी बिज़नेस या कोई भी पर्सनल बंदा अपनी प्लानिंग नहीं कर सकता पूरे महीने की, क्योंकि ये नहीं पता कि महीने में कितनी दफ़ा जो है वो बिजली का बिल बढ़ जाएगा, टैक्स का रेट बढ़ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन देन अगेन ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक अच्छे टैक्स लॉ में क्या क्वालिटीज़ होती हैं। और सर्टेनिटी यहीं समझ लें कि टैक्स लायबिलिटी शुड बी क्लियर एंड सर्टन। तो अब एक सवाल आपसे कोई पूछे कि जी मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं अब्रॉड इनकम कमा रहा हूँ, मेरी इनकम बाहर है, तो वहाँ तो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, पाकिस्तान में मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा कि नहीं। तो इस सवाल को लेके और इस टॉपिक को समझने के बाद आपको डबल टैक्सेशन के टॉपिक को समझना होगा और फिर आपको जाना होगा एफबीआर की वेबसाइट पर। और उस मुल्क और पाकिस्तान के साथ अगर डबल टैक्सेशन की ट्रीटी नहीं है तो आप उसे कहेंगे कि यार आपको वहाँ भी टैक्स पे करना पड़ेगा और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी करना पड़ेगा। और चाहे वो सुन के परेशान ना हो, क्योंकि हमें अब आदत हो गई है इस तरह की बातों की, लेकिन मजाक के अलावा सर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि जब आप पाकिस्तान में अमेरिका से बिज़नेस सेटअप करने लगे, अमेरिका चलें छोड़ दें एग्जांपल, मलेशिया से आप सेटअप करने लगे या आप यहाँ से दुबई से में सेटअप करने लगे जहाँ कॉर्पोरेट टैक्स स्टार्ट हो गया 1 जून 2023 से 2 महीने पहले, तो सर्टेनिटी होनी चाहिए। तो वहाँ आपको टैक्स लॉज में क्लियरली लिखा हो। वैसे टैक्स लॉज अगर क्लियरली लिखा भी हो तो परेशानी होती है, लेकिन यहाँ सर्टेनिटी से मुराद है कि अगर 2 मुल्कों में आपकी इनकम है तो दोनों मुल्कों को आपस में क्लियर होना चाहिए कि इस शख्स की, मिस्टर ए या मिस बी की इनकम कौन टैक्स करेगा। और वो
तभी क्लियर हो सकती है जब आपकी टैक्स ट्रीटीज़ हो आपस में, जब आपका अपना टैक्स लॉ कंसिस्टेंट हो। और वो वैसे पाकिस्तान का टैक्स लॉ भी काफ़ी क्लियर है, वो तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हुए गवर्नमेंट ऑब्वियसली हमारे लिए ये प्रॉब्लम बना रही। तो आई होप कि आपको ये अगला टॉपिक भी सर्टेनिटी का समझ आ गया। और अगर आप टॉपिक्स को आपस में लिंक करेंगे और ख़ास तौर पे क्रॉस लिंक करेंगे, यानी एक्चुअली ये जो टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं इसका ताल्लुक जो है वो आपकी कुछ हद तक कंपनी लॉ से भी है, कुछ हद तक और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के साथ भी है, और इस टॉपिक का ताल्लुक इकोनॉमिक्स के साथ भी है। और फिर आप जब एडवांस लेवल पे आते हैं तो फिर इसमें फाइनेंस का भी है। और जो आईकैप का मल्टी स्टेज असेसमेंट पेपर है MSA 1 और 2, तो 2 में जो है यही है कि उसमें टैक्सेशन भी है और उसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन के हवाले से सवाल आएंगे जिसमें फाइनेंस, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, टैक्स। तो उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते और इसी तरह सीमा में, ICMA में, हर जगह पे ये जो मल्टी लेवल वो टॉपिक्स हैं वो तभी क्लियर हो सकेंगे जब आप एक तो विद इन टॉपिक, जैसे अब आपने ये प्रीवियस टॉपिक पढ़ा, इनकम टैक्स से आप इंट्रोड्यूस हो गए फर्स्ट टाइम, और फिर अब आप ये पढ़ रहे हैं इस 2.2 में या पार्ट 2 में वीडियो में मैं बता रहा आपको कि फिर पाकिस्तानी लॉ के साथ साथ मलेशियन टैक्स लॉ, टर्किश टैक्स लॉ या UK का, यूनाइटेड किंगडम का टैक्स लॉ जो है वो भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और फिर वो जो इन दोनों का आपस का एग्रीमेंट है जो अभी हमने FBR में देखा था, उससे भी आपको क्लैरिटी होगी। देखते हैं, आयरलैंड या यूनाइटेड किंगडम तो था, मलेशिया भी है, बिल्कुल लेबनान भी है। तो ये सब कंट्रीज़ हैं जिनके साथ डबल टैक्सेशन की ट्रीटी हुई है। ये अब आप पर है कि आप कितना टाइम देते हैं इन चीज़ों को और कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी वेटेज है। तो यहाँ इस टॉपिक से डेफिनेटली एक सवाल आता है। अगर सवाल इस तरह नहीं भी आता कि ट्रीटी का कुछ पूछा जाए, तो डेफिनेटली जो रेजिडेंट पर्सन है उसकी फॉरेन सोर्स इनकम होगी, और जब भी फॉरेन सोर्स इनकम होगी तो ये यूनिलैटरल रिलीफ, यानी पाकिस्तानी टैक्स लॉ के अंदर रिलीफ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर भी रिलीफ मौजूद है, और फिर डबल टैक्सेशन या टैक्स ट्रीटीज़ में भी रिलीफ मौजूद है उस पाकिस्तानी रेजिडेंट पर्सन के लिए जो अब्रॉड इनकम कमा रहा है। तो डेफिनेटली फिर आपसे पूछा जा सकता है इस हद तक कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए। मैंने अभी आपको इंटरव्यू की भी जैसे एग्जांपल दी कि आपसे अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है कि टर्की के साथ हमारी कोई डबल टैक्सेशन की ट्रीटी है या टर्की हमें कोई टैक्स रिलीफ देता है अगर पाकिस्तान से आप टर्की में कमा रहे हो, तो आप कह सकते हैं कि, और आपने शायद जहन से निकल जाए कि टर्की उस लिस्ट में शामिल था, कम से कम आप ये कह सकते हैं कि जी जो FBR की वेबसाइट है उसमें टैक्स ट्रीटीज़ जो दी हुई हैं बायलैटरल और मल्टीलैटरल, उसमें बायलैटरल में मेरा ख्याल है 66 कंट्रीज़ के साथ हैं पाकिस्तान का, तो उसमें टर्की भी मैंने देखा था और उसको पढ़ के देखा जा सकता है कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो टर्की में अराइज होगी और तुर्की में, और वहाँ पे जो टैक्स दे दिया जाएगा उसका फिर रिलीफ मिलेगा जो है पाकिस्तान में रेजिडेंट पर्सन को। और इसी तरह कोई फॉरेनर अगर यूनाइटेड किंगडम में है या लेबनान में है और वो आपसे पूछ रहा है कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में, तो उसकी इनकम के क्या सिचुएशन बनेगी। तो अब उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने एक जहन में एक फ्रेमवर्क बनाना है तो फ्रेमवर्क के लिए ये 2 टॉपिक्स बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने स्किप किया हो सारी अपनी स्टडीज़ में इन चीज़ों को, शुरू के चैप्टर्स को स्किप किया हो, इस नज़र से ना देखा हो, जैसे अभी ये सर्टेनिटी भी यहाँ लिंक हो रहा है, और इसी तरह जो आगे सेक्शन 11, सेक्शन 101 और फिर और भी डबल टैक्सेशन की ट्रीटी के हवाले से भी कुछ लॉ में सेक्शंस हैं, तो वो सारे जब आप पढ़ेंगे तो आप जो है इसके साथ अगर आपने ना रिलेट किया हो या ना जहन बनाया तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देन अगेन कहूँगा कि जब आप किसी भी नॉर्मल सैलरीड पर्सन का सवाल हल कर रहे हैं या आप प्रैक्टिस में हैं, इंटर्नशिप में हैं और किसी भी बिज़नेस की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपके जहन में इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो फिर आप काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, गलतियाँ कर सकते हैं, टेक्निकल गलतियाँ
कर सकते हैं, जो फिर डेफिनेटली डिपेंडिंग के एग्ज़ाम में मार्क्स कटेंगे और आपको एक जो फ्रस्ट्रेशन होगी उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए हमने ये टैक्स दोस्ती लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं, जो पार्ट 2 आप देख रहे हैं टॉपिक का जो है 2.2 कह लें। और ये लेक्चर्स नहीं हैं, ये वो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जिस पर आपको सोचना ज़रूरी है। क्लासरूम में शायद इस तरह अगर बताया जाए तो स्टूडेंट परेशान हो जाए, लेकिन ये वीडियो जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, आप इनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है स्टडी करते हुए, याद रखने में, रिप्रोड्यूस करने में, फिर इन टॉपिक्स में एक्सेप्शंस भी होते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे यहाँ बताया, क्योंकि इस टॉपिक में इस टॉपिक में थोड़ी सी गुंजाइश भी है, तो इस वजह से मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आगे वाली वीडियोस में आप याद रखें कि यहाँ जो रूल्स बताए जा रहे हैं वो अभी शायद आपके लिए आप याद भी ना रख सको, समझ भी ना पा रहे हो, लेकिन इवेंचुअली वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और जब होती है तो बड़ी खुशी होती है कि ये कोई भी रूल जो है, और फिर उससे ज़्यादा खुशी तब होती है जब उस रूल की कोई एक्सेप्शन, यानी वो रूल अप्लाई होता है 99% लोगों पे और 1% बंदों पे नहीं होता किसी वजह से, तो वो भी आपको पता हो कि ये वो 1% बंदा कौन है जिस पे ये रूल, यानी ऐसा नॉन रेजिडेंट पर्सन, ऐसा सेक्शन मौजूद है टैक्स लॉ में, जब हम वो डिस्कस करेंगे तो देखेंगे, जहाँ पे नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉरेन सोर्स इनकम जब कमाएगा, वो वाली जो उस सेक्शन में मौजूद है, तो वो पाकिस्तान में टैक्सेबल हो जाएगा। और ये चीज़ आया इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है कि नहीं, तो ये अभी तक इंटरनेशनल लॉ में भी चैलेंज नहीं हुई, ये सेक्शन 1-2 सालों से आया हुआ है। तो बहुत कुछ है, बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप शायद किसी शादी ब्याह के फंक्शन पे जाएं तो तब भी आप बड़ों की नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स और जो एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो सारे प्रोसेस से गुजर रहे हैं प्रोफेशनल बनने के लिए, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपनी बेसिक थिंकिंग में ये सब कुछ ऐड कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आपसे मुलाकात होती है होपफुली नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है वो टॉपिक नंबर 3 है, जिसको फिर हम 3.1 टॉपिक एक वीडियो में कवर करेंगे 3.2। साथ ही साथ हम इंटरव्यू क्वेश्चंस के नाम से वीडियो बनाते हैं। इसी वीडियो के बाद नेक्स्ट ये आप 11 अगस्त ऑफ 2023 को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो 12 अगस्त को इंटरव्यू वाली होगी। उसमें हम नॉन रेजिडेंट के हवाले से एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो आपको टैक्स दोस्ती के होम पेज पे आने के बाद कम्युनिटी पेज पे मिलेगा पोल की सूरत में, और फिर उसका जवाब भी कुछ दिनों बाद आपको वहाँ मिलेगा। आई होप कि आपने उतना इन्जॉय किया ये टॉपिक जितना मैंने इसको बताने में, क्योंकि 1996 में फ़र्स्ट टाइम टैक्स पढ़ना शुरू किया था, और उस वक्त से काफ़ी कोशिश करते हैं कि इसको टाइम भी दें, इसकी प्रैक्टिस, और अब फुल टाइम टैक्स दोस्ती के साथ आप लोगों के साथ है। और जो है मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, आई होप कि आपने भी इन्जॉय किया। नीचे जो कमेंट्स दिए हुए हैं, जो डिस्क्रिप्शन के बाद कमेंट्स आप अपने दे सकते हैं, सवाल डायरेक्ट पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये वाला सवाल मुझे समझ नहीं आया, इस टॉपिक से अगर नहीं भी रिलेटेड, तो मैं भी शायद आपको लग रहा है कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो हम आपको बता देंगे एग्जैक्टली कि हाँ इस टॉपिक, क्योंकि आपने अब हर प्रीवियस टॉपिक को इस टॉपिक के साथ रिलेट करना है। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि प्रीवियस टॉपिक में अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई थी वो आपको ना पता हो, तो फिर यहाँ पे जब हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से एक स्टेप आगे जाते हैं, दूसरे मुल्कों के टैक्स लॉज की बात करते हैं, और फिर पाकिस्तान और उन मुल्कों के टैक्स ट्रीटी की बात करते हैं, तो बिल्कुल फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी तरह आपस में लिंक करते रहें तो फिर ये सारे टॉपिक्स जो है ना, जिसको हम कहते हैं मक्खन मलाई हो जाएंगे, आपको याद भी रहेंगे, आप अप्लाई भी कर सकेंगे। और जब एज ए कंसल्टेंट आप मिलियंस ऑफ रुपीज़ कमाएंगे या डॉलर्स कमाएंगे, तो फिर आप याद करेंगे कि टैक्स दोस्ती लेक्चर्स नहीं हैं, जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं, और नदीम भट्ट साहब की अच्छी सी किताब को यूज़ करते हुए आपको बताए जा रहे हैं। और फिर ये पास्ट क्वेश्चंस पे हम लाइव सेशन करेंगे मेरे साथ, बहुत इंटरेस्टिंग एक और हमारे कोलीग होंगे, जो आपको ना सिर्फ हम टेक्निकली कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, बल्कि हम आपको एग्ज़ाम टिप्स के जो मोटिवेशनल पॉइंट है और बहुत सारी बातें हैं, इसकी फ़िज़िकल एस्पेक्ट है, मेंटल ट्रेनिंग है, और बहुत सारी वो सारी हम उन लाइव सेशंस में करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम इसको कंप्लीट करेंगे। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।